मैं आपको एक आखिरी मिसाल देता हूँ कि दो प्रोफेसर जिस शहर में इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ वहां से गायब हुए हैं। वो एक सहाफी के भाई हैं, उनका कोई सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अटॉर्नी जनरल खड़े होते हैं, वो कहते हैं अब कोई गायब नहीं होगा। 5 बंदे उसके बाद गायब हो चुके हैं। तो ये सारा सिस्टम एक उस तरीके से चलाना जिस तरह से, अगर मेरा पक्का इस बात पे ईमान है कि रशिया यूएसएसआर जो था उसके टूटने की एक बड़ी वजह गस्टापो की कार्रवाइयां थी कि लोग उठा के ले जाते थे और पता लगता था किसकी लाश मिली है। लोगों को इस वक्त तमाम मारूफ सहाफी, उनमें से चंद आप लोग बैठे हुए, बाकी सारे के सारे एग्जाइल में, उनको वापस लाया जाए, जो चैनलों से निकलवाया जाए, उनको वापस नौकरियां दी जाए। लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। लोग एजुकेशन के लिए, जो मौजूद आदमी है और मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, वो पैसे किसी से मांग नहीं सकता, किसी से उधार नहीं मांग सकता, वो बैंक का कर्जा नहीं ले सकता। सही है। तो ये क्या माहौल बना दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ उम्मीद खत्म करने की कोशिश की जा रही है और सर आपने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को सर आपने बार-बार लोग हैं, सर आपने सुप्रीम कोर्ट को बार-बार मुखातिब किया और उनसे मुतालबा भी किया है, तो आपकी अपनी राय में भी, ज़ाहिर चूंकि एज आई सेड आपकी ज़ाहिर पॉलिटिकल एफिलिएशन भी और आप पाए के एक लॉयर भी हैं, आपकी अपनी राय में भी पाकिस्तान के जो अदालत, सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं फाइज़ साहब, उन पर अदम एतमाद है और उनको पीटीआई रिलेटेड तमाम मुकदमात से फासला इख्तियार करना चाहिए? मेरी राय से पहले जस्टिस गुलजार अहमद साहब की एक जजमेंट है और उससे पहले एक जजमेंट आसिफ जरदारी के मुकदमे में है, जिसमें बीबी का वकील मैं था और हफीज पिजादा साहब असिस्टेड बाय फारूक एच नाइक साहब, वो वकील थे आसिफ जरदारी साहब के। तो इसलिए अगर कोई एक क्लाइंट ये कहता है कि मुझे, देखे ना, एक पैटर्न है, पैटर्न ये है कि एक खास बेंच बनेगा या एक मखसूस पार्टी या एक मखसूस लीडर का केस सिर्फ एक जज के पास जाएगा। ये पैटर्न ये लोगों के अंदर सवालात पैदा करता है। इसलिए जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सबके बेंचेस बनते हैं। 4 अभी बेंचेस पीछे बैठे हुए थे। तो ये जो इमरान खान ने कहा है और उनके वकीलों ने जो कहा है वो ये है कि सब जजेस के पास ये केसेस जाने चाहिए और सब जजेस ज़ाहिर है हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन एक जगह जब कंसंट्रेशन शुरू हुई और एक पैटर्न के ऊपर हालात जब चले तो उसके नतीजे में ये सवाल पैदा हुआ। और सर टोर्ड्स ये बताइएगा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो कि अभी बहुत सवालों से अंडर डिस्कशन है, उसके चीफ जस्टिस से मुतालिब भी पीटीआई बारहा बहुत खुल के इजहार कर चुकी है। तो अब ये शुनीद ये है कि शायद उनके खिलाफ पीटीआई रेफरेंस की हद तक जाने का भी इरादा रखती है। आपकी राय या मालूमात है इस हवाले से कुछ? नहीं, मेरी मालूमात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये हम किसी और में बंद एले की तरफ, गली की तरफ देखने की बजाय एक सीधा रास्ता ये है कि पूरे फेयर तरीके से अरशद शरीफ के कत्ल की तफ्तीश होनी चाहिए पाकिस्तान में और उसके लिए अरशद शरीफ के खानदान जिस किस्म की कोई इन्वेस्टिगेटिंग जेआईटी मांगते हैं वो उनको इन्वेस्टिगेटिंग जेआईटी मिलनी चाहिए और जो इमरान खान है उनको इंसाफ उनका होता हुआ नजर आना चाहिए। 7 वज़राए आज़म, उनमें से 3 का मैं वकील था, उनके पाकिस्तान में खुले मुकदमात चले, अदालत के अंदर चले, किसी को कोई खतरा नहीं था। 3 सदर पाकिस्तान में गुजरे, उनके चले मुकदमात, उनमें से 2 सदरों का मैं वकील था, अलवी का और आसिफ जरदारी का, उनको भी कोई खतरा नहीं था। वो सदर की हैसियत से भी गए और बाद में भी गए और अकेले भी जाते रहे, वो अदालतों में जाके पेश होते। फौरी तौर पे इमरान खान को बाहर आने दिया जाए, फौरी तौर पे इमरान खान के नाम और उसकी कवरेज के ऊपर जो पाबंदी है वो खत्म की जाए, इसलिए कि ये राइट टू डिफेंड इससे मुतासिर होता है कि खिलाफ बात करने वाला तो बात करे, जब उसकी बारी आए तो आप पे पाबंदियों को, वसीम बदामी साहब, आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि पीटीआई का बानी, आप इमरान नहीं कह सकते, आप कप्तान नहीं कह सकते, आप खान नहीं कह सकते। इमरान कह रहे हैं तो लेकिन आप ठीक बात है कि इसको भरपूर आदत देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत नवाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनके बानी इमरान खान साहब है, उनकी जमात की सीनियर रहनुमा जनाब बाबर अमान साहब हमारे साथ थे।